लक्ष्मण ने पूछा कि राजा दशरथ के लिए तो आपने कह दिया, अब बताइए कि हमारे परिवार में दूसरा नंबर का मूर्ख कौन है। रावण यहां भी बेहिचक कर, यहां भी उसको लगा कि यहां भी लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने कहा कि दूसरा नंबर का मूर्ख तुम्हारे परिवार में महारानी कैकेयी। लक्ष्मण ने कहा हाँ ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो मेरे भी समझ में आ रहा था। तो राजा दशरथ नंबर 1 पे ठीक है, महारानी कैकेयी नंबर 2 पे ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समझा दीजिए कि वो मूर्ख कैसे है, उसको महामूर्ख की श्रेणी में कैसे रखे। रावण ने कहा कि महारानी कैकेयी महामूर्ख की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वह एक राजा की बेटी है। बचपन से वो राजशाही ठाट बाट में जीना जानती थी, अपने पूरे जितनी जवानी राजा दशरथ के साथ गुजारी, उसको रानी की तरह जीने का तरीका सीख लेना चाहिए था। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने के बावजूद भी अपने घर में चूल्हा चौका करने वाली एक नौकरानी के बात में आकर के अपने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। इससे ज्यादा मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। अपने घर के रानी होकर के भी वो नौकरानी के बात पर पति को तबाह कर दिया, एक नौकरानी के बात पर अपने बेटे को घर से निकाल दिया, एक नौकरानी के बात पर अपना विधवा होना तक स्वीकार। राजा दशरथ गिड़गिड़ाते रह गए कि देखो इतना मत सताओ, हम मर जाएंगे और हम मरेंगे तो तुम्हारे माथे का सिंदूर खत्म हो जाएगा। कैकेयी को तब भी समझ में न आई, अपने माथे का सिंदूर मिटा लेना पसंद किया, लेकिन नौकरानी के भेद को समझ नहीं पाया और नौकरानी के चढ़ाने पर चढ़ करके अपने पूरे खानदान की हंसी खुशी में आग लगा लिया। तो उसको महामूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए, ऐसा आचरण करने वाला मूर्खता की श्रेणी, उसको मूर्ख कहा जाता है।